कराची में कहीं बारिश कहीं गहरे बादल। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन और बफर जोन में बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लांढी, कुरंगी और मलीर में बादलों के डेरे। बारिशों की जारहाना इनिंग्स रात से शुरू होगी। शहर कायद में मॉनसून का एक और तूफानी स्पेल। जल थल एक हो गया। गुज़िश्ता रोज की बारिश से नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब। नाज़िमाबाद, कोरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल की सड़कों पर ताहाल पानी जमा। गुलिस्तान जौहर समेत कई नालों में तुग़यानी। सबसे ज्यादा PAF फैसल बेस पर 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सदर में 46, सरजानी में 42 और यूनिवर्सिटी रोड पर 38 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर कायद में बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 600 से जायद फीडर स्ट्रिप। मुतासरा इलाकों में 16 घंटों बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, शाह फैसल कॉलोनी में बिजली की फराहमी मुअत्तल। के इलेक्ट्रिक के 27 शहरी पानी की फराहमी को भी तरस गए। अंदरूने सिंध में भी बारिशों ने खूब रंग जमाया। मीरपुर खास, ठट्ठा, नवाबशाह, जामशोरों में बादल जमकर बरसे। हैदराबाद, सक्कर, टंडू आदम और दीगर इलाकों में भी जल थलेक हो गया। बारिश का सिलसिला आज भी वक्फे वक्फे से सिंध भर में जारी रहेगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। कोरोना के खिलाफ जारी जंग से अच्छी खबर। कल से पाबंदियां मरहलावार खत्म। असद उमर कहते हैं सियाहती मकामात कल खुल जाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट 30 से ओपन होंगे। पार्क्स, ट्रेन, फजाई ट्रांसपोर्ट और मेट्रो बहाल। डबल सवारी पर पाबंदी खत्म। ब्यूटी पार्लर्स 10 अगस्त और शादी हॉल्स 15 सितंबर से खुलेंगे। तालीमी इदारे खोलने से कबल 7 सितंबर को नजरसानी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरा लाहौर पर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकात होगी। उस्मान बुज़दार पंजाब काबीना की कारकर्दगी से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म रावी किनारे नए शहर का संगे बुनियाद भी रखेंगे। भारतीय गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ पूरी कौम यकजुबान। वज़ीर ख़ारिजा ने करारदाद ऐवान में पढ़कर सुनाई। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी। आर्मी चीफ और जापानी वजीर दिफा के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस। कोरोना के खिलाफ पाकिस्तानी अज़्म पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जापानी वजीर दिफा ने कोरोना के खिलाफ और इंसदाद टिड्डी दल इक़दामात को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। श्रीलंका में पार्लिमानी इंतखाबात। हुक्मरान जमात ने एक बार फिर मैदान मार लिया। सरकारी नताज के मुताबिक वज़ीर आज़म राजा पाकसे की जमात 225 में से 146 नशिस्तों पर कामयाब। इंतखाबात में टर्न आउट 70% रहा। मैनचेस्टर टेस्ट का आज तीसरा रोज। इंग्लैंड 92 रन 4 खिलाड़ी आउट से अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 326 रन बनाकर आउट हुई। शान मसूद के शानदार 156 रन, बाबर आजम ने 69, शादाब खान ने 45 रन बनाए। शान मसूद 24 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करने वाले पाकिस्तानी ओपनर बने। यूरोपा फुटबॉल लीग में कांटेदार मुकाबले। वुलवरहैम्पटन की टीम 48 साल बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब। वुलवरहैम्पटन ने 1-0 से ओलंपियाकोस को मात दी। लिवरकूसन ने रेंजर्स को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटवाया। चीन में एक के बाद एक शाहकार। शीशे से बना नया पुल आमदरफ्त के लिए तैयार। चीन में दुनिया के सबसे बड़े कांच के पुल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पुल को अपनी नौयत का तवील तरीन पुल करार दे दिया। और नाज़रीन, कोरोना से मुतासरा मईशत फिर से पटरी पर चढ़ने को तैयार है। कल से हो जाएगा बहाल फुल टाइम कारोबार। कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां पुराने औकात-ए-कार के मुताबिक बहाल हो जाएंगी। हुकूमत के ऐलान से कारोबारी बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई है। कारोबार से दोबारा से मईशत जो है वो अपने एक पांव पर खड़ी हो जाएगी। कोरोना से मुतासरा मईशत फिर से पटरी पर चढ़ने को तैयार है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद में मौजूद हैं हुसैन अहमद, उनसे जान लेते हैं। हुसैन अहमद, आप बताइएगा कारोबार के लिए औकात-ए-कार क्या मुकर्रर किए गए हैं और किन किन मकामात पर कारोबार बहाल होने जा रहा है इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की सिफारिशात के मुताबिक गुज़श्ता शाम कौमी राब्ता कमेटी ने अहम फैसले किए हैं और जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने सूबों की जानिब से भेजी गई सिफारिशात थी वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में, उसको भेजी गई थी, जिसके बाद कुछ सिफारिशात मंजूर कर ली गई हैं और कुछ चीज़ें कल खुल रही हैं और कुछ 10 तारीख को और बाकी जो हैं वो 15 सितंबर से। मैं आपको बताता चलूँ कि जो सियाहती मकामात हैं, जो सियाहती मकामात पर होटल और रेस्टोरेंट हैं, वो कल से जो है वो खुलना शुरू हो जाएंगे और पुराने औकात के मुताबिक ही खुलेंगे। जो मामूलाते ज़िंदगी है वो दोबारा जो है वो मामूल के मुताबिक आना शुरू हो गई है और 10 अगस्त से बाकायदा पूरे मुल्क में जो है जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, जो ट्रेन सर्विस है, जो हवाई जहाज़ हैं, वो इसी तरह पुराने मामूल के मुताबिक जो है वो शुरू हो जाएंगे। साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट का पहिया जो बंद था, जिसमें सर फहरिस्त जो मेट्रो सर्विस है, बस सर्विस, उसको भी जो है वो खोलने का हुक्म दिया गया है। लेकिन जो तालीमी इदारे हैं और जो शादी हाल हैं वो 15 सितंबर से ओपन किए जाएंगे, चूँकि अभी भी जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये कहना है कि कोरोना का ख़तरा मौजूद है और 700-800 केसेस रोज़ाना के तौर पर आ रहे हैं, तो इसलिए शादी हाल को और तालीमी इदारों को अभी खोलना मुमकिन नहीं है, जो कि 15 सितंबर को खोले जाएंगे। दीगर जो चीज़ें हैं जिसमें होटल है, रेस्टोरेंट हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, थिएटर हैं, सिनेमा हैं, वो 10 अगस्त से जो है वो मामूल के मुताबिक खुल जाएंगे और पुराने औकात के मुताबिक जारी रहेंगे। जहाँ तक बात है सियाहती मकामात की, तो वो कल खुल जाएंगे सियाहती मकाम, और सियाहती मकामात पर जो होटल और रेस्टोरेंट हैं उनका भी कल से दोबारा आगाज़ हो जाएगा। जी हुसैन, हमारे साथ रहिएगा। रुख करते हैं लाहौर का। मौजूद हैं हमारे साथ फ़हीम अमीन। फ़हीम, बताइएगा फुल टाइम कारोबार खुलने से इस ऐलान पर ताजिर बरादरी के क्या जज्बात हैं? दूसरी जानिब फुल टाइम कारोबार की जो टर्म यूज़ की गई है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि पहले तो 9 to 5 बात की जा रही थी कि इन औकात कार में कारोबार खोले जाएंगे, होटल्स खोले जाएंगे। जी, जैसे ही कल वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से ये ऐलान किया गया कि मामूलात ज़िंदगी जो हैं दोबारा पहले की तरह ही वापस आ जाएंगे, तो इसके साथ ही ताजर जो थे लाहौर के, उनकी जानिब से बड़ी मुसरत का इजहार किया गया और उनका ये कहना था कि उनका जो कारोबार पिछले 4-5 माह से मुतासर हुआ था, उम्मीद ये है कि अब दोबारा से उसी तरह ही फलेगा फूलेगा। तो सबसे अहम सवाल जो था वो ये था कि जो रेस्टोरेंट्स के मालकान थे उनकी जानिब से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। उनकी जानिब से जैसे ही ये ऐलान आया तो बड़ी खुशी का इजहार किया गया, जबकि दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था जो ताजिर बरादरी की जानिब से कि जो औकाते कार थे, जो शाम 7 बजे दुकानें हर सूरत बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे, जिसके ऊपर बड़ी सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जा रहा था। एक तो ये जो शाम 7 बजे दुकानें बंद करने के औकात कार हैं, इनको ख़त्म कर दिया गया है। हफ्ता इतवार को जो कारोबार बंद रखने के अहकाम होते थे वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। अब जो हफ्ते के 7 दिन कारोबार हो सकेगा और हफ्तावार जो तातील जो है वो कारोबारी अफराद जो करते हैं वो उनके ऊपर है कि वो उसको करें या ना करें, लेकिन हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 7 दिन काम करने की इजाज़त दे दी गई है। खासतौर पर जो सेक्टर थे जो बिल्कुल बंद थे, जिनमें होटल मालकान थे, रेस्टोरेंट्स थे, उनकी जानिब से इस हवाले से काफ़ी मुसरत का इजहार किया गया, जबकि दीगर जो कारोबार हैं वो भी पूरे स्विंग के साथ अब चलना शुरू हो जाएंगे। और जैसे कि अब मेट्रो के हवाले से बताया जा रहा था, तो मेट्रो बस सर्विस के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जैसे ही इसके महकमा सेहत की जानिब से नोटिफिकेशन आएगा उसको भी खोल दिया जाएगा। जी ठीक है, लाहौर से फ़हीम अमीन हमारे साथ ही रहेगा। पेशावर का रुख करेंगे जहां से हमारी नुमाइंदा फौजिया सेब हमें तफसीलात देंगी। फौजिया, आप बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल है कारोबार की? कल से कारोबार पुराने औकात के मुताबिक बहाल होने जा रहे हैं, इस पर ताजिर बरादरी का क्या रद्द अमल सामने आया है?
जी बिल्कुल, कल जैसे ही वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि तफरीही सियाहती मकामात और होटल रेस्टोरेंट जो है वो 8 और 10 अगस्त से खोले जाएंगे और इसी तरह जो शादी हाल्स हैं और तालीमी इदारे हैं वो 15 सितंबर से खोले जाएंगे। तो इस पर जो है वो ताजिर बरादरी ने सबसे ज़्यादा खुशी का इजहार किया और उनकी खुशी की वजह ये थी कि उनके जो पुराने औकात कार हैं वो दोबारा से उसी तरह बहाल हो जाएंगे। पहले जो बाजार थे वो सुबह 9 बजे से खुलते थे और शाम 7 बजे बंद होते थे। पेशावर की जितनी भी मार्केटें और बाजार है वो बहुत जल्द बंद कर दिए जाते थे। इस तरह जो है हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भी रहती थी। हफ्ता इतवार को जो है वो तमाम मार्केटें और बाजार बंद हो जाते थे।